सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चरों में फॉर्मूलेस पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ये मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उसका वैल्यू निकालना है। साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, सॉरी साइन इंटू नहीं होगा, साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के थॉट क्या आता है दिमाग में। तो एक तो थॉट आता है कि यार 2 sin A cos B, 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 cos A cos B, या 2 sin A sin B का फार्मूला लगा सकते हैं फार्मूले में, इस एक्सप्रेशन में, इसको इवेलुएट करने के लिए। बट प्रॉब्लम इज दिस दैट यहाँ 2 नहीं है। तो दिक्कत क्या है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 2 कैंसिल हो गया, अब सब सॉल्व है। तो मान लेते हैं यहाँ 2 सब में लिखा है क्योंकि इवेंचुअली 2 कैंसिल ही होना है। तो हमें पहले तो 2 sin A cos B का फार्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 2 sin A cos B होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। तो लिखते हैं sin A प्लस बी 9 थीटा प्लस sin A माइनस बी 7 थीटा माइनस sin A cos B sin A प्लस बी, इट विल बी 6 3 9 sin 9 थीटा प्लस A माइनस बी 6 माइनस 3 3 थीटा। फाइन। फिर उसके बाद cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी इज 3 थीटा प्लस cos A minus B will be 2 theta minus theta, it will be theta minus sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. Okay, so cos A minus B, it will be minus theta, but cos minus theta is theta, therefore cos theta minus cos A plus B, it will be 7 theta 7 theta. So कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 9 थीटा से 9 थीटा के माइनस लगाया, बाहर आएगा। तो आया क्या, साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन, ये कट गया, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। ठीक है। अब साइन सी माइनस साइन डी, इट इज साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। सो लिखते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, इट मीन्स 7 में से 3 के 4, 4 का आधा 2 थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, 7 3 10 का आधा 5 थीटा। फाइन। cos c प्लस cos d, इट इज cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू 2, यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 4 अपॉन 2 2 थीटा। ठीक है। cos 5 से cos 5 थीटा गया, 2 से 2 गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 थीटा इज tan 2 थीटा। अब ये क्वेश्चन में भी कह सकता था कि इस वैल्यू निकालो एट थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री। तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, डर तो नहीं लग रहा होगा। तो 7.5 रखेंगे तो tan 2 इंटू 7.5 इट विल बी 15। साइन 15 का वैल्यू हमें पता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। कॉस 15 का पता है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। इट्स इवेंचुअली कमिंग √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। रेशलाइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ेंगे, रेशलाइज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें मान लो इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15 अपॉन 17, ये 7 है, और कॉस बीटा इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। फाइंड साइन अल्फा माइनस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो
एक चीज़ तो बेवकूफ़ी होगी कि केवल हम इतना ही वैल्यू करके और पूरा सिंपल सा फार्मूला लगा के अगर हम आंसर निकाल देते हैं, वो बेवकूफ़ी होगी। इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। आप पहले पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद चलते हैं। तो कर लिया होगा ट्राई। तो इसमें कैसे केसेस बनेंगे, अगर किसी को कोई हिंट आ रहा हो तो पहले सॉल्व करें। तो केसेस इसमें ऐसे बनेंगे, साइन अल्फा पॉजिटिव दिया है, तो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है साइन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। कॉस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला तो लगाना ही है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा के लिए कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो लगाना ही है, लेकिन इधर वैल्यू क्या क्या रखेंगे? तो इसमें जो है 4 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब साइन अल्फा फर्स्ट में हो और कॉस बीटा सेकंड में हो। केस सेकंड, जब ये वाला फर्स्ट में हो और कॉस वाला थर्ड में हो। केस थर्ड, दिख तो रहा है ना? रुको, केस थर्ड बगल में लिखते हैं, शायद नहीं दिख रहा है। केस थर्ड, केस थर्ड क्या होगा? ये वाला साइन अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में और कॉस वाला भी सेकंड में। केस फोर्थ, साइन वाला तो सेकंड में और कॉस वाला थर्ड में। इस तरह के चारों केस लेके फिर इसमें वैल्यू रखेंगे, तब जाके हम लोग का एक्यूरेट आंसर आएगा। तो मैं यहीं पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके हवाले। कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस cos 5a in terms of cos a। सो कैसे करेंगे, एक बार पॉज करके आप ट्राई करो। तो कैसे करेंगे? cos 5a को क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस 3a। अब 2a को क्या लिख सकते हैं, मतलब cos 2a प्लस 3a को क्या लिख सकते हैं? cos 2a cos 3a माइनस साइन 2a साइन 3a। अब फिर इसके आगे आपको फॉर्मूला पता ही है। cos 2a का क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 3a का क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a माइनस साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन ए cos a। और साइन 3a का क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। भाई कॉस वालों को तब छेड़ना नहीं, कॉस वालों तो केवल मल्टीप्लाई करना है, इन सबको तो सॉल्व करना डायरेक्ट। पहले साइन वालों को ठीक कर दूँ जरा। तो यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा ना भाई, एक साइन। तो यहाँ 2 अलग लिखा, कॉस ए अलग लिखा, ये वाला 2 कॉस ए ये अलग लिख लिया। अब एक साइन कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक साइन ले चुके हैं कॉमन, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बचा। भाई यहाँ से एक साइन कॉमन ले चुके हैं ना बाहर, इसलिए ये लिखा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। अब माइनस 1 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए माइनस 2 कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 3 माइनस 4। अब इस साइन स्क्वायर को ए को फिर लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब फिर बस सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या एक आसान तरीका, अगर कॉस ए से काफ़ी इरिटेशन हो रही हो तो कॉस ए को टी पुट कर लो, फिर सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर कॉस ए के टर्म में एक इक्वेशन आएगी। वही हम लोग का आंसर है। कैलकुलेशन आपके हवाले। सो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट
कॉस 7.5 डिग्री इज, लेकिन कॉस 7.5 तो निकाल सकते हैं, कुछ और अच्छा क्वेश्चन देते हैं। कॉट 7.5 डिग्री इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो स्क्रीन पॉज करें, वीडियो पॉज करें और फिर इसके बाद एक बार सॉल्व करें, तभी आगे मूव करें। ठीक है, होप सो सॉल्व कर लिया होगा। चलते, कॉट 7.5 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका डबल 15, यानी 1 प्लस कॉस 15 अपॉन साइन 2 थीटा इज साइन 15। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू पता है ऑलरेडी। तो 1 प्लस कॉस 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन 2 √2, जिसको वैल्यू नहीं है तो पहले लेक्चर पहले जाके देखे। साइन 15 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन √2, और फिर एलसीएम लो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन आपके हवाले, जो आएगा वही आंसर है। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेज को साइड कर दूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की? कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो बहुत ही डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग और वीडियो पॉज करें, फिर इसका ट्राई करें, फिर उसके बाद आगे का वीडियो देखें। इसमें से कॉस 60 का वैल्यू तो हमें आता है ना, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, बाहर लिख लिया। अब कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80, इसमें एक चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं, अगर हम इसको थीटा मान लें 20 डिग्री को, तो कॉस 60 कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, यानी 60 थीटा तो ये हो गया, फिर 60 माइनस थीटा यानी 60 माइनस 20 40, और 60 प्लस 20 80। तो वाला फॉर्मूला लगाते हुए क्या आएगा? 1/4 कॉस 3 थीटा आएगा। थीटा क्या है? 80। तो कॉस 3 इंटू थीटा इज 60 डिग्री। सिंपल, 1/2 1/4 इंटू 1/2, व्हाट्स कमिंग? इट्स कमिंग 1/16। इसका एक मेथड और है, आप लोग घर में जाके ट्राई करना, कल वाले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। एक बार ट्राई करना खुद से, और जिसको ये स्टेप नहीं समझ में आया उसको इसका मतलब फार्मूला नहीं याद है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा सॉरी। तो एक बार फार्मूले बहुत अच्छे से याद रखो यार, बिना फार्मूले के कुछ नहीं होना ट्रिग्नोमेट्री में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है कि हमें प्रूफ करना है 1 प्लस साइन 2a प्लस कॉस 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर a 1 प्लस साइन 2a। तो सॉल्व करो आप लोग, पहले वीडियो पॉज करके, होप सो आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलते सोल्यूशन की ओर। तो जिनको एकदम से फॉर्मूला पता है वो तो 1 प्लस साइन 2a को देख के एकदम से उनके दिमाग में आएगा कि साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब जो मैं अगला स्टेप लिखने जा रहा हूँ, इसको एक बार खुद से दिमाग में सोचना मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, और बहुत ईजी स्टेप है। आपको अगर फार्मूला लर्न है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो स्टेप है, कॉस 2a को हमने कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखा है, बहुत ही ब्रिलियंट स्टेप है। मतलब है तो डायरेक्ट फार्मूला, बट लोगों को यहाँ क्लिक नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो अब इसको फिर अब और क्या लिख सकते हैं? कॉस a प्लस साइन a इंटू 2 कॉस a होल स्क्वायर। सोचो कैसे लिखा? एक बार सोचो, मैं बताता हूँ कैसे लिखा। कॉस ए प्लस साइन, इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, बस उसी स्टेप से कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद ये लिख दिया है। तो बहुत ही इजी स्टेप है, और
बिल्कुल आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे जब, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में आप सोच रहे होगे कि यार इतने छोटे दो दो स्टेप में क्यों कर रहा है ये, और इसको एक ही स्टेप में निपटा दिया, तो यार ये क्वेश्चन इतना ही डिमांड करते हैं क्वेश्चन आंसर। इन क्वेश्चनों की औकात ही एक लाइन दो लाइन की है। ये डिजर्व ही नहीं करते 4-5 लाइन का सोल्यूशन। अगर आप इनको 6-7 लाइनों में करोगे फिर तो आगे अभी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आनी बाकी है, तो बहुत बेसिक लेवल है। जेई में तो बहुत अच्छा आता है मैथ, मेंस लेवल पे भी बहुत अच्छा खेल लेता है एनटीए। तो हमें मेंस के लिए ही तैयार करने में, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेंस मैथ का बहुत अच्छा होता है। हल्के फुल्के से नहीं होता, ये तो बोर्ड्स में भी नहीं आता इस तरह के क्वेश्चन। ये तो हम लोग बोर्ड्स के भी नीचे चल रहे हैं। हमको जेई मेंस तक जाना है, हम लोग जेई एडवांस क्रैक करना है। तो अभी हम लोग तीसरे लेक्चर पे हम लोग, आई एश्योर यू दैट लेक्चर नंबर 9 के बाद आप जब ट्रिग्नोमेट्री आपका समाप्त होगा इस चैनल से, आई एश्योर यू दैट आपकी कोचिंग में जो भी शीट है, मॉड्यूल है, डीपीपी है, टेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं गलत हो रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 is equal to tan 8a upon tan 2a। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट करा है तो फटाफट नोट करो। पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। ठीक है, नोट कर लिया होगा। मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला पेज सेक्शन आ नहीं रहा वीडियो में। तो sec 8a minus 1 तक एक बार फिर से लिख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। sec 8a minus 1 अपॉन sec 4a minus 1। ठीक है, इसको हमें tan 8a अपॉन tan 2a प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो यही थॉट आता है कि यार 1 अपॉन कॉस, इस सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट करो, तो 1 अपॉन कॉस 8a माइनस 1। तो सब छोटे बच्चे लेते हैं एलसीएम, हम तो डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 8a इंटू कॉस 4a। कॉस 4a कहाँ से आए, नीचे वाले एलसीएम से ऊपर उछल के आ गया। 1 माइनस कॉस 4a इंटू कॉस 8a। ये कॉस 8a कहाँ से आ गया, इधर से आया, इधर से। ठीक है ना, इसके एलसीएम से। अब क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, सोचो एक बार, क्या सोचा आपने। कुछ लोग तो कहेंगे यार कि 1 माइनस कॉस 8a, एक बार वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि यार कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सही, तो वो लगाने के बाद क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 4a इंटू कॉस 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू कॉस 8a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक बढ़िया मूव चलते हैं कि हमको एक तो कॉस 8a दिख रहा है, ऊपर साइन 4a दिख रहा है, साइन स्क्वायर 4a और कॉस 4a। तो जिनको फॉर्मूला याद है, जिनका दिमाग थोड़ा चलता है, वो कहेंगे कि यार 2 साइन 4a इंटू कॉस 4a को क्लब कर लो और एक साइन 4a को बाहर निकाल दो अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a इंटू कॉस 8a। तो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट पूरा कट गया, क्यों कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसे कैसे सॉल्व हो गया, हमें तो टैन ऊपर भी चाहिए, टैन नीचे भी चाहिए। एक बार दिमाग लगाओ, बचा क्या क्या है। बचा ये है कि हम लोगों ने गलती कर दी है, हमने साइन 8a से कॉस 8a काट दिया। सॉरी फॉर माई दिस सिली मिस्टेक। तो हम लोगों ने साइन 8a ऊपर बनाया ना, ये हुआ ना साइन 8a और साइन 4a, नीचे है कॉस 8a और
2 साइन स्क्वायर 2a। नीचे हमें tan 2a चाहिए, ऊपर हमें tan 8a चाहिए, तो ऊपर का tan 8a तो चमक रहा है, नीचे का क्या करेंगे? नीचे का मैं बताता हूँ क्या करेंगे। साइन 8a इसको ऐसे लिखा और साइन 4a को लिख दिया 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब कुछ लोगों को आंसर दिखने लग गया होगा कॉस 8a, क्योंकि ये कट जाएगा एक पार्ट, तो 2 साइन स्क्वायर 2a। एक साइन 2a से एक साइन 2a कटा, एक 2 से एक 2 कटा। अब साइन 8a अपन कॉस 8a को क्या लिख देंगे? tan 8a। फिर ये कॉस 2a नीचे उछल के आ जाएगा, तो साइन 2a अपन कॉस 2a tan 2a। हेंस प्रूव्ड। सो यही आंसर है, मतलब प्रूफ हो गया हम लोग का। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।